सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कालिका धाम के पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि उन्होंने कभी भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है। अगर इसका ज्ञान उन्हें होता तो प्रतिबंध की बात नहीं करते। रामचरितमानस को क्यों बैन करना चाहिए, क्यों प्रतिबंध करना चाहिए, उसमें ऐसा क्या है? मैं कहता हूँ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण बात नहीं लिखी गई है। रामचरितमानस सभी को जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस सामाजिक समरसता स्थापित करने का काम करता है, ना कि भेदभाव पैदा करता है। जी, आप सब द्वारा अभी यहाँ पर कालिका धाम परिसर में विरोध किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी यही प्रतिक्रिया है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को शायद अभी रामचरितमानस का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वह किसी मानव या किसी जाति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है, वह स्वयं भगवान हनुमान जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और उसमें समस्त जातियों को एकत्रित करने का, जोड़ने का काम लिखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में समस्त वर्णन किया गया है, जो पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो हमारे सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि उनके खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार को भी इस पे उचित निर्णय लेना चाहिए। यदि वो हमारे समस्त सनातन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं तो हम सब लोग उनके खिलाफ हैं। वो शायद अभी उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस पढ़ने की उनको आवश्यकता। वो कह रहे हैं कि वो तुलसीदास ने अपने खुशी के लिए लिख दिया था। तुलसीदास जी ने खुशी के लिए लिखा था कि हमको लग रहा है वो अपने इस हिंदू धर्म से है ही नहीं, वो मौर्य गलत लिखते हैं, शायद उनको अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, तो संपूर्ण हिंदू जाति के लिए यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे उनको स्वयं पहले शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए कि यह रामचरितमानस है क्या, इसके बारे में उनको पहले जानकारी करना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी उठाना चाहिए और आगे अब क्या कहें उनके लिए, जो भी कहें वह कम है। इस पे सरकार को उचित कार्यवाही करना चाहिए। ये जो बयानबाजी हुई है हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, उन्होंने हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्मावलंबी स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के लेख पर टिप्पणी किया है। और जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो एक मर्यादित ग्रंथ है, मर्यादा के अंतर्गत है और उसमें जीने की कला बताई जाती है कि मानव को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। वो धार्मिक ग्रंथ है, मर्यादित ग्रंथ है और हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का एक आस्था का बिंदु है, एक केंद्र है। और उसमें जैसे उन्होंने टिप्पणी किया कि जातिगत को लेकर के विरोधाभास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माननीय जो हमारे विधायक जी हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ रामायण मर्यादित है और ये सबको जोड़ने का कार्य करता है, ये तोड़ने का कार्य नहीं करता है। इसमें कहीं भी राजनीति लेस मात्र नहीं है। ये जैसे छुआछूत को लेकर के या किसी जातिगत को लेकर के बयानबाजी किए हैं तो शायद इनको रामायण की चौपाई का ज्ञान नहीं है, रामायण के बारे में इनको अभी अज्ञानता है। रामायण को ये पढ़ें और जानें कि रामायण जो है वो सभी जातियों को जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य नहीं करता है। सबसे पहले भगवान राम ने आमंत्रण तौर पर निषाद राज को बुलाया, गले लगाया और निषाद राजों के साथ मिल करके उन्होंने रात्रि बिताई है और निषाद राज के द्वारा ही वो नाव से पार हुए हैं, शबरी के जूठे बैर खाए हैं और आदिवासियों को गले लगाया है। ये हमारा रामचरितमानस बताता है। जिस चौपाई को लेकर के ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ताड़ना का मतलब होता है रखवारी करना। तो इन सब जातियों का और जो हमारे छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, गरीब तबके के हैं, वो चाहे जिस जाति के हों, उनको रखवारी करने का, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व जो है वो राजा का होता है। आप सबकी क्या हम लोग यही चाहते हैं कि जो इन्होंने बयानबाजी किया है उसको हमारे साधु संत से, धर्मावलंबियों से, संतों से इनको माफ़ी मांगना चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसी बयानबाजी पर प्रतिबंध लगाए।